बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह ताला ने जहानों की खलकत की तो अपने पंजतन पाक के सदके में उनके नूर से ज़मीन व आसमान और फरिश्ते तख्लीक किए, और उन फरिश्तों में कुछ फरिश्ते जो कि हमेशा सजदे में रहते हैं उनको निहा, और कुछ फरिश्ते जो हमेशा रुकू में रहते हैं उनको मह, और कुछ फरिश्ते जो हमेशा क़याम में रहते हैं उनको बिलाह, और कुछ फरिश्ते जो हमेशा उड़ते रहते हैं उनको खिस, और कुछ फरिश्ते जो हमेशा ज़मीन और आसमान के इर्द गिर्द रखवाली करते हैं उनको बिक्र, और कुछ फरिश्ते जो जहां की रखवाली करते हैं और आलैन की खिदमत करते हैं उनको रऊफ कहा गया। और उन फरिश्तों में जिनको रऊफ कहा जाता है था, उनमें कुछ फरिश्ते ऐसे थे जिनकी रफ्तार तमाम फरिश्तों से तेज थी, उनके पर सोने के थे, उनकी आंखें याकूत की थी, और जब भी वो दूसरे फरिश्तों के पास से गुजरते थे तो दूसरे फरिश्ते उनको ताज्जुब से देखते थे। और उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता फुतरस था जो कि अपने आप को तमाम फरिश्तों में से मुहतरम समझने लगा था। जिब्राइल और मिकाइल, इजराइल और इसराफील बार बार ये फुतरस को समझाते थे कि अपने आप को मुहतरम ना समझो, लेकिन अफसोस उसको असर ना होता, और एक मर्तबा फखर से कहने लगा कि है कोई मेरे जैसा। जैसे ही उसके इन अल्फाजों का बुलंद होना था, अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो गया और उस फरिश्ते के पर जलने लगे, और वो फरिश्ता अपनी ताकत, अपना गरूर खो के जमीन पे आ गिरा। ये वाक़या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले का था। वो फरिश्ता दिन रात अल्लाह से माफी मांगता रहा, लेकिन अल्लाह के दरबार में तकब्बुर सबसे बदतरीन गुनाह है। अल्लाह ने जमीन पे इंसानों को बसाया और वो इंसानों की नस्ल दुनिया में फैलने लगी, और वो फरिश्ता कोहे निगलाम में बैठे बैठे रो रहा था और आसमान की तरफ देख रहा था, और रो रो कर सोच रहा था कि मेरा अल्लाह कब मुझे माफ करेगा। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजर गया, और एक दिन ऐसा भी आया कि वह आसमान को देख ही रहा था कि आसमान से तमाम फरिश्ते झूमते हुए जमीन की तरफ आ रहे थे। आगे आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पीछे पीछे तमाम फरिश्ते जमीन पर आ रहे थे। तो उस फरिश्ते ने दस्ते अदब को जोड़ के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज को सुना और तो कहा कि लगता है ये है कि अल्लाह का तुम पे अजाब हुआ है। तो वो पशेमान होकर कहने लगा, ए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, मैं वही फरिश्ता हूँ जिसको आप बार बार कहते थे कि तकब्बुर ना कर, मैं वही फुतरस हूँ। जिब्राइल अमीन ने जैसे ही देखा तो फरमाने लगे, अल्लाह रहम करे, तुम्हारे तकब्बुर ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। तो वो फरिश्ता कहने लगा कि अल्लाह के अमीन फरिश्ते, माजरा क्या है? मैं इतने सालों से आसमान को देख रहा हूँ, इतनी रौनक मैंने कभी नहीं देखी आसमान से, इस तरह से फरिश्ते क्यों आ रहे हैं? जिब्राइल अमीन मुस्कुरा के फरमाने लगे कि तुम्हें इल्म नहीं, आज अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जन्नत का शहजादा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, उनकी विलादत हुई है। तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जाओ मेरे रसूल को मुबारकबाद देकर आओ। तो फुतरस गमजदा होकर कहने लगा, है अल्लाह के नेक फरिश्ते, मुझे भी उस हुसैन के पास लेकर चलो, मुझे भी अल्लाह के रसूल के पास लेकर चलो, शायद अल्लाह के रसूल के सदके अल्लाह मुझे माफ कर दे। फुतरस के बार बार इसरार करने पर जिब्राइल अमीन तमाम फरिश्तों के साथ फुतरस को लेकर अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिर हो गया। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद पर मुबारकबाद पेश की। तो वो फरिश्ता जिसका नाम फुतरस था दस्ते अदब को जोड़ कर कहने लगा, है अल्लाह के महबूब, मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं हजारों सालों से अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी खता माफ नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल ने जब फुतरस के चेहरे पर नदामत देखी तो आपने फरमाया, ए फुतरस, जो झूले में मेरा नवासा आराम फरमा रहा है, अपने पैरों को झूले के साथ मस करो और अल्लाह को इस हुसैन का वास्ता देकर अपने लिए माफी मांग, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह पाक माफ कर देंगे। जैसे ही वो फरिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले के करीब गया, अपने पैरों को मस किया और अल्लाह से कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अपने हबीब के सदके, अपने हबीब के इस नवासे के सदके मुझे माफ कर दे। फुतरस का जैसा ही ये कहना था, अल्लाह की रहमतें बरसने लगी, फुतरस को शफा मिलने लगी, फरिश्ते के जले हुए पर सही होने लगे, फिर से उसकी आंखें चमकने लगी और उड़ने लगा, और फिर से कहने लगा कि है कोई मेरे जैसा, है कोई मेरे जैसा। तमाम फरिश्ते हैरत से कहने लगे कि इतने हजारों सालों से अल्लाह का अजाब रहा और आज भी वही कह रहा है जिस बात से अल्लाह का अजाब आया था। तो फुतरस झूमने लगा और झूम झूम के कहने लगा, पहले मैं नादानी से कह रहा था, लेकिन आज मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम बन के कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा वारिस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है कोई
है कोई मेरे जैसा जिसको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले से शिफा मिली हो? है कोई मेरे जैसा जिसको अल्लाह के महबूब के नवासे के सदके शिफा मिली हो? अजीजान मोहतरम, यही वो पाक घराना है जिसके सदके, जिसके बदौलत हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ कर सकते हैं, हमको माफी मिल सकती है। इनके सदके हमको हर वो चीज अता हो सकती है जो हमारे नसीब में नहीं भी होगी, वो भी हमें अता होगी। लेकिन ये कि सबके दिल से नियत करके इस दर पे जो भी झुक जाएगा अपनी मुरादें पालेगा। तो इस दर पे आइए अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये वो दर है जिस दर से हमें दुनिया जहान की हर वो नेमत मिल सकती है जो हमारे नसीब में नहीं भी होगी, जो हमारे नसीब में नहीं भी है। ये वो पाक घराना है अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो पाक घराना है जो राहिब को 7 बेटे अता कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था फिर कि नाना अगर ये हमारे दर पे आए हैं तो इनके नसीब में अगर कुछ भी नहीं है तो हमारा दर ऐसा है कि जिसके नसीब में कुछ भी नहीं है हम उसे वो भी अता कर सकते हैं। मौला हुसैन जिसे 7 बेटे अता कर सकते हैं, तो सोचिए वो पाक घराना वो क्या नहीं आपको अता कर सकते। बस फर्क सिर्फ ये है कि सदके दिल से, अच्छी खुलूस नीयत से इस घराने पे आके झुक जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने से हमें हर वो चीज़ अता हो सकती है। हमारे गुनाह, हम गुनाह करते हैं, आज के दौर में बहुत से गुनाह ऐसे हमसे सरजद हो जाते हैं जिनकी माफ़ी नहीं, लेकिन ये वो पाक घराना है जिनके सदके से हम सच्चे दिल से अगर तौबा करें तो इस पाक घराने के सदके से हमारे वो तमाम गुनाह भी माफ़ होंगे और दुनिया जहान की नेमतें भी हमें हासिल होंगी। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला हमसे जो भी गुनाह हुए हैं, मौला पंजतन पाक के सदके, मौला हुसैन के सदके, इस पाक घराने के सदके हमारे आपके तमाम गुनाह, सगीरा कबीरा गुनाह मौला हमें माफ़ फरमा दे और आइंदा हमें इतनी हिम्मत दे कि इस पाक घराने के सदके हमें इतनी हिम्मत दे कि हमसे कोई भी गुनाह सरजद ना हो सके। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, मिलती मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।